So hello दोस्तों, welcome to the Bollywood talk show on IWM Buzz. आज हमारे साथ, there's a legend over here. I've been following his work since a very long time, and जितना देखो उतना कम है, जितना admire करो उतना कम है. I have with me Manoj Bajpayee sir. Thank you so much for joining first of all. Thank you, Shubhajit. Thank you sir. It's a pleasure. Family Man 2 के बारे में मतलब क्या ही कहे. There's nothing new to add in terms of compliments. हर तरीके से हर तरीके का compliment already आपके पास आ चुका है. बट मैंने एक रीट्वीट देखा था सर आपका ट्विटर पे, जहां पे किसी ने लिखा था कि जब भी कोई न्यू शो आता है, अगर कोई सीक्वल होता है तो देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर, लेकिन फैमिली मैन 2 से ये सीखना चाहिए कि यार सीक्वल कैसे बनाना चाहिए विदाउट फेलिंग एंड कीपिंग द एक्सपेक्टेशंस इंटैक्ट. सो उसके बारे में सर आपको क्या लगता है, क्या कहना है आप? मतलब वो जो ट्वीट था मुझे याद है, और वो ट्वीट मुझे लगा कि डायरेक्टर और राइटर के लिए बहुत ही कमाल का कॉम्प्लीमेंट था. तो मोर देन कि कोई उससे हमसे सीखे या उनसे सीखे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. और एक चीज जो हमने सीखी है, जो आप मुझे लगता है कि सबको ये जानना चाहिए कि जब आप सीजन बना रहे हो तो दो सीजन के स्क्रिप्ट तैयार करके रखो. करेक्ट. हमेशा उससे क्या होता है कि आपके अंदर आप फिर जब सेकंड सीजन लिखने जाते हो तो फर्स्ट सीजन का इन्फ्लुएंस नहीं रहता है. you are quite true to the story, and you know where the story is moving. I think this is exactly what has happened with season 2, that it was ready beforehand, and by the time we started streaming first season, we were through with our Chennai schedule. So that's how candid we were. That's how original we were. I mean, it was the season 2. That's why I always say it is without any influence of the season 1, and there was no fear of matching up to anything. So I think वही blessing in disguise के हिसाब से काम कर गया शो के लिए, because there is no difference. जो hype था पहले सीजन में, that's exactly the hype that we see in second season as well. But sir, hindsight में अगर देखा जाए तो because फर्स्ट सीजन जब आप काम कर रहे हो तो सेकंड सीजन का थोड़ा बहुत ऑलरेडी आपने काम कर लिया है. सो अगर ऑलरेडी वो आप चेंज नहीं कर सकते. अगर सपोज सीजन 1 के रिव्यूज के बाद कुछ चीज अगर किसी को पसंद नहीं आया, अगर आप बाद में करते हो तो यू कैन स्टिल ट्राई टू वर्क ऑन दैट, बट देन अगर शूट हो गया तो यू कांट डू एनीथिंग. तो इसका कुछ नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो किया था इन लोगों ने, मुझे अभी भी याद है कि चेन्नई के शूट करने के बाद जब हम मुंबई में करने वाले थे तो उसमें अथर्व का एक सीन बढ़ाया था हमने, क्योंकि हमें लगा कि एक सीन उसका कम है, उसके फादर के साथ एक सीन और होना चाहिए. अदर देन दैट आई डोंट थिंक, a little bit of tweaking here and there, improving the script, it always goes on, whether the influence is there or not, or the fear is there or not, but you always tweak your scripts and you keep tweaking it till the time you really can it. सर, ये सोशल मीडिया पे बोलिए या पहले भी बोलिए, एक चीज बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि हमारे साउथ इंडिया में द एक्टर्स इन पर्टिकुलर, वो लोग इतने इम्पैक्टफुल होते, इतने पावरफुल होते. वी हैव सीन मोहनलाल सर, ममूटी सर से लेके कितने लोग, इवन द फीमेल लेडीज, दे आर सो पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल. काफी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि समांथा अकिनेनी जैसे टैलेंटेड इंडिविजुअल को व्हाट टुक हर सो लॉन्ग. सो डू यू थिंक ये जो अभी मतलब जो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस हो गया है बिटवीन ओटीटी कंटेंट एंड मूवीज, और भी एक्टर्स को फ्रॉम साउथ जिनको शायद हमने उतना नहीं देखा है, उनको और ज्यादा मौका मिलेगा आके दिखाने के लिए अपना पोटेंशियल? हमारे पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग टैलेंट्स को हमें खोज करके, अगर जहां पे आप शूट कर रहे हो वहां से जो बिलोंग करता है, अगर वो मुंबई में है या फिर लोकल किसी थिएटर में काम कर रहा है, इफ वी रियली फोकस ऑन दोज टैलेंट्स, अनटैप्ड टैलेंट, then your show becomes much more beautiful, because these guys are coming into it and contributing to the show in a big way. I mean, Samantha is not only a huge star but also a fantastic actor. That's how she's known in South. And look at the way she is performed, and look at in the manner people are appreciating her. So she has contributed in a big way to Family Man season 2. And all credit to her for all the hard work that she's put in, and in the manner she's performed her role with so much of conviction that people are celebrating Raji. Even from North India, people are celebrating her. So that's the success of the performer, and that's the success of the writers and the directors.
सर आपका जो ये कैरेक्टर है श्रीकांत तिवारी, दिस टाइम तो इट्स लिटिल डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट वी सॉ इन द फर्स्ट सीजन। इज अ लॉट मोर फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली के लिए ज्यादा टाइम देने वाले, ही हैज हिज ओन प्रायोरिटी सॉर्टेड। मैंने कहीं पे पढ़ा था कुछ दिन पहले कि आप ऐसा कुछ चाहते हो कि श्रीकांत तिवारी जैसा बनना वुड बी रियली आइडियल, बट बहुत मुश्किल है। क्यों लगता है सर आपको ऐसा कि बहुत मुश्किल है? नहीं, आई मीन जितना पैशनेट है, जितना अपने देश को लेकर के, नेशन को लेकर के, कि अपने फैमिली का भी ख्याल नहीं रखता है बंदा। He always wants to be on the job, exploring all the possibilities. He's only trying to find where the wrong is happening, how to save the country, how to protect the country. His focus is amazing, and और जिस तरीके से वो झूठ बोलता है वो भी कमाल है। तो ना मैं झूठ बोलता हूँ उस तरीके से, ना हमारा जॉब और इंटेलिजेंस का जॉब बहुत ही थैंकलेस होता है। दे आर द रियल हीरोज। एंड श्रीकांत तिवारी के कैरेक्टर के जरिए ये आपको जानने को मिलता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं, उनको जो अवार्ड भी मिलता है वो भी ले लिया जाता है वापस, कि आपको रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। सो इससे ज्यादा थैंकलेस जॉब क्या हो सकता है, कि आप जानते हो कि आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़े रहते हैं और पूरी जान लगा देते हैं, अपनी पूरे फैमिली को भी दांव पे रख देते हैं। तो वैसा बनना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। जी, एब्सोल्युटली। सर आप पहले से ही कह रहे हो कि राज एंड डीके, ये जो कॉम्बिनेशन है, किसी भी आप फिल्म करो या ओटीटी करो या कहीं पे कुछ भी करो, द राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना आप क्रेडिट करोगे राज एंड डीके को फॉर द सक्सेस? आप लोगों ने तो एक वैल्यू डेफिनेटली यू ऑल हैव एडेड एज एक्टर्स, बट राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट रहा है फॉर द सक्सेस ऑफ द शो? I think writing is the main thing. I mean, Family Man, the way both the seasons looked, the way it has been appreciated, the way people are celebrating Family Man and Shrikant Tiwari, all credit should be going to the writing team. I mean, look at the format. Look at so many tracks which are moving, और कैसे उसको एक साथ उन्होंने उसको उसमें बुना है, कैसे वीव किया है, बिना और इंटरेस्ट को बना करके रखा है। तो आई थिंक सीरीज वर्ल्ड वाइड always starts and ends with writing. If your writing is amazing and great, then comes the performance. Okay, the writing is the first thing. If the writing even a little bit weak, your series really can't go up. Can't go ahead, can't really connect with the audience. सर आज के जमाने में वी ऑलवेज थिंक दैट एक टाइम था जहां पे अगर सिर्फ आपका कंटेंट अच्छा हो, कास्ट अच्छा हो तो हो जाता था। अभी सिर्फ कंटेंट और कास्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रमोशन भी जरूरी है। आई थिंक आपके शो को काफी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, इवन शाहिद कपूर से लेके लॉट ऑफ पीपल सेड अ लॉट ऑफ स्टफ। आई थिंक शाहिद का वो रिट्वीट भी मुझे याद है, आई थिंक आपको बहुत पसंद आया था, वो फोमो वाला जो कॉन्टेक्स्ट था। So a lot of people from the industry have also supported, because it's good content, good actors coming in together to create some lovely work. उसके बारे में सर क्या कहोगे आप? I mean, Shahid I have been a great admirer of Shahid from his film Kamine. I still feel that Shahid has done a great job. Shahid was so good in Haider. I would like to see him in those roles more and more. The roles which are not heroes, but the characters. I really believe that Shahid can pull off those characters, supremely. And I'm an admirer of him because of these two films and two performances of his. And I support him in everything that he does. कमीने के बारे में आपने कहा सर, उसमें भी वो एक एफ सिंड्रोम था कि मैं फ को फ बोलता हूँ। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए हमारे साथ, मुझे बहुत मजा आया, स्पेशली द मीम्स वाला सेक्शन जो था। थैंक यू सो मच, स्माइलिंग एंड एंटरटेनिंग, लवली वर्क। थैंक यू सो मच सर, कीप माय रिस्पेक्ट। थैंक यू शुभजीत, थैंक यू।